गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है किस तरह से डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर हिमालयन रेंजेस हैं। ठीक है, माउंटेन्स हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो भी हमारे हिमालय का रेंज, हिमालय का ही पार्ट है। इसके अलावा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज मैंने आपको बताया था इस तरह से लैंड होती है, ऊपर से फ्लैट होती है। उसके बाद ग्रेट प्लेन्स हो गए, जैसे कि हमारा जम्मू जो है वो प्लेन एरिया आता है। कोस्टल प्लेन्स हो गए। कोस्टल जो है वो हमारे जो हमारे पानी के किनारे होते हैं, यानी कि जो सी है या ओशंस है, वहाँ पे जो है कोस्टल प्लेन्स होते हैं। इसके अलावा आइलैंड्स जो हैं वो ऐसा एरिया होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्ट आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या है, देखेंगे एक बार मैप के अंदर देखेंगे। ये देखो, तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमें ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर हमें ट्रांस हिमालयस देखने को मिलते हैं। ठीक है, काराकोरम जो है वो भी हमारे ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। अब ट्रांस हिमालयस का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी माउंटेन रेंजेस होती हैं जो हमारी हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले से थी। ठीक है, जैसे कि काराकोरम है, लद्दाख रेंज है, ये हमारी क्या है, ये हमारी माउंटेन से पहले से। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालयस की फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी, है ना, किस तरह से। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि यहाँ पर जो है यूरेशियन प्लेट थी हमारी। ठीक है, जो हमारा यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, और यहाँ से जो है हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कि हमारी इंडियन प्लेट जो है, इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो यहाँ से गई थी। और जब ये दोनों प्लेट्स जो है आपस में टकराई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तिथस ही था हमारा, फिर वहाँ से जो है हमारी हिमालयस फॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, कुछ माउंटेन रेंजेस जो थी वो पहले से यहाँ पर प्रेजेंट थी, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर हमें ट्रांस हिमालयस देखने को मिलते हैं। काराकोरम है, फिर यहाँ पर लद्दाख है, फिर यहाँ पर जल्स का रेंज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं जो हमारे हिमालयाज हैं, जो हमारे अभी फॉर्मेशन हुई है जिनकी, इसे एक जब हमारे ये दो प्लेट्स जो है टकराती हैं, उसके बाद फॉर्मेशन होती है हमारे हिमालयाज की। तो उसमें जो है सबसे पहले नंबर पर जो है ये रहे हमारे ग्रेट हिमालयाज। ये देखिए आपको ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयस के बाद जो है वो हमें इसके बाद जो एक रेंज होती है वो जहाँ यहाँ पर शो नहीं हुई है। ग्रेट हिमालयस के बाद जो है यहाँ पर बीच में होती है जिसको मिडिल हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, हिमाचल हिमालयस भी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी शिवालिक रेंज, जो सबसे यंगेस्ट है वो थर्ड रेंज आता है। मतलब ये किस तरह से है, ये इस तरह से है ग्रेट हिमालयस, फिर यहाँ से है हमारे यहाँ पर जो हमारे मिडिल हिमालयस है, फिर यहाँ से ये आ गई हमारी शिवालिक रेंज। तो ये जो है तीन रेंजेस जो है वो हमारे हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं द हिमालयस। ठीक है, ये हिमालयस वाला पार्ट आ गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमारे प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स है। तो ये वाला एरिया जो है प्लेन्स है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हमारी जो हमारी रिवर्स यहाँ से आ रही है, आपको पता होगा कि गंगा भी यहाँ से आ रही है, यहाँ से इंदस के लिए जा रही है। ये हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे, गंगा आ रही है, इंदस आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो जब भी कोई रिवर आती है तो वहाँ से जो है सेडिमेंट्स लेकर के आती है और वो एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर प्लेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारे प्लेन्स बन गए। ठीक है, ओके, ये बन गए हमारे हिमालयाज। और यहाँ पर हमने देख लिया प्लेन्स। ठीक है, प्लेन्स के अलावा जो है ये वाला एरिया जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन जगह से जो है पानी से घिरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंडियन पेनिनसुला आ गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, इसके अलावा प्लेट्यू की बात की जाए, और ये यहीं पर जो है हमारे यहाँ पर ये पेनिनसुला प्लेट्यू, ये वाले जो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पिक नहीं देखने को मिली, यहाँ पर प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, जो हमारा सदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे रह गई दो चीज़ें, एक आगे हमारे कोस्टल प्लेन। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, ये आगे कोस्टल प्लेन्स। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर आइलैंड्स है, जैसे कि ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो ये होगी हमारी सारी की सारी क्या, जो फिजिकल फीचर जो है पांचों के पांचों हमने पढ़ लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स भी हैं, अरावलीज रेंजेस हैं हमारी यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर कुछ पहाड़ हैं, गारो खासी जयंतिया करके। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला एरिया जो है सारा प्लेट्यू है। ये देखो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पर। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारा हिमालयस वाला आ गया। ये देखो यहाँ पर रिवर है, इंदस रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज है। तो ये पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन आपको मेरे को लगता है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो समझ आ गए होंगे। यहाँ पर हिमालयस आ गए, यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स आ गए, ये हमारे प्लेट्यूज आ गए। ठीक है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू आ गया। इसके अलावा जो है ये हमारे आइलैंड्स आ गए। ठीक है, और ये कोस्टल प्लेन्स। तो ये कहाँ गया, ये आगे हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो ये हैं हमारे 5 फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। अब आज हम शुरू करेंगे द हिमालयस के बारे में। ठीक है, अब हिमालय का मतलब जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेट अ सेकंड, ओके, तो हिमालय जो है इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ द स्नो, स्नोज का अबोर्ड। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से जो है बर्फ से ही घिरा हुआ है। ठीक है, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग है, मैंने आपको बताया सबसे यंग हमारे हिमालयस ही है। यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द टेरिटरी पीरियड विच आर फोल्डेड अवर द तिथसी। तो मैंने आपको बताया किस तरह से फॉर्मेशन होती है, तिथसी की वजह से ही यहाँ पर कोलिजन होता है, यहाँ पर कुछ मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, तो वहाँ से जो है फॉर्मेशन होती है हमारे हिमालयस की। ये हमारे वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जब अपने एंडीज पढ़े थे वो भी यंगेस्ट है, रॉकीज भी यंगेस्ट है ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जो कॉन्टिनेंट वाली देख लेना वीडियो है ना। तो
कंप्राइजेस मेनली ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिमालयस हैं वो कौन सी रॉक से बने हुए हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो हमारे हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। ओके, तो कहाँ कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से इंदस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, ठीक है। ये एक बार देख लो, यहाँ पर यहाँ से जाती है हमारी इन्होंने कहा कहाँ से स्टार्ट है, ये इंदस, यहाँ से ये इंदस रिवर ये है ना जा रही है, यहाँ से देखो एक सेकंड, ये है हमारी इंदस रिवर। तो इंदस रिवर से स्टार्ट होती है, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एंटर करती है, तो इंदस से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक जो है वो हमारे ये हिमालयस का स्ट्रेच है, ठीक है। ओके ओके, Indus River in the west and Brahmaputra River in the east, ठीक है। The Pamirs, popularly known as the roof of the world, is a connecting link between the Himalayas and the central ranges of the Central Asia, ठीक है। हाई रेंजेस ऑफ द सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये रहा हमारा हिमालयस। हिमालयस जो है यहाँ पर जो है पमीर नॉट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में रूफ, और इसको हम क्या बोलते हैं, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये और ये सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया जो है यहाँ पर यहाँ पर जो रेंजेस हैं, ठीक है, उन रेंजेस को यहाँ से अलग करता है हमारा क्या, ये बीच में रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो हमारा अच्छा पॉपुलर, जिसको हम क्या बोलते हैं पमीर नॉट भी बोलते हैं, पॉपुलरली नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयस एंड द हाई रेंजेस ऑफ द सेंट्रल एशिया की हाई रेंजेस से ये हमें अलग करता है, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो हमारी हिमालयस की कितनी है, 2500 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये वाली लेंथ कितनी है, ठीक है। और विड्थ जो है 240 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। टोटल एरिया जो है इसका कितना है, 5,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर लेंथ याद रखनी है, लेंथ जो है हिमालयस की 2500 किलोमीटर, ठीक है जी। ओके, अब ये जो हमारे हिमालयस है, हिमालयस जो है यहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस है, मैंने आपको बताया। सबसे पहली रेंज जो है वो हमारी हिमाद्री है, जिसको हम ग्रेट हिमालयस बोलते हैं। उसके बाद हमारे हिमाचल हिमालयस आते हैं, जिसको हम लेसर हिमालयस बोलते हैं। इसके अलावा मिडिल हिमालयस भी हम इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारे शिवालिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है क्या, सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेट हिमालयस, ठीक है। हमने देख लिया कहाँ पर लोकेशन कहाँ पर है, किस तरह से है। पहले हमने देखे ऊपर जो है हमारे ट्रांस हिमालयस, उसके नीचे जो है वो हमारे ये हिमालयस आ गए, ठीक है। ओके, सो ग्रेट हिमालयस जो है जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, नदर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रीजन्स विद एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ द, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट रीजन है, जहाँ का एल्टीट्यूड जो है 6100 मीटर जो है अबव सी लेवल है, ठीक है। ये भी याद रखना कि इतनी हाइट पे है हमारे यहाँ पर जो है हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है, जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल के अंदर लोकेटेड है। याद रखना इसको भी, माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो और वो लोकेटेड कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है, ठीक है। ओके, सो लेकिन इसकी हाइट जो है वो भी आपको याद रखनी है। इसकी हाइट जो है 8848 मीटर, नहीं 8848 मीटर पहले थी, अब 8848.86 मीटर हो गई, मतलब इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, ठीक है। ये क्यों बढ़ रही है, ये मैंने बताया था कि प्लेट्स जो है वो आगे के लिए जा रही है, क्लाइड करती जा रही है, उसकी वजह से जो है हिमालय की हाइट जो है बढ़ती जा रही है। 8848.86 मीटर जो है वो हाइट है हमारी माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे नेपाल में है। नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है, ठीक है। नेपाल में सागरमाथा बोलता है, चाइना में इसको चोमा लुंगमा जो है वो बोला जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। पूछते हैं वो सागरमाथा जो है नेपाल में क्या बोला जाता है, यहाँ चाइना में क्या बोला जाता है, ठीक है। ज़ंस्कर रेंज जो है सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ज़ांस्कर जो है वो हमारे हिमालयस का पार्ट है, ये हमारे वेस्टर्न ऑफ मतलब ये हमारा यहाँ पर है हमारा, अगर क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट हिमालयस, तो यहाँ पर ज़ांस्कर जो है वो यहाँ पर है, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर ज़ांस्कर, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। ये 3 एजेस है, फिर आते हैं हमारे ग्रेट हिमालयस, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस जो है वो ज़ांस्कर है। इसके अलावा यहाँ पर हमें नंगा पर्वत देखने को मिलता है, जो कश्मीर हिमाचल रीजन में आता है, ठीक है। और धौलागिरी जो है नेपाल में आता है, ठीक है। ओके, तो ये पीक्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है पीक जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हमारे हिमालयस के अंदर, हिमाद्री के पार्ट बनते हैं हमारे। कांचनजुंगा की बात की जाए, यहाँ पर बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कांचनजुंगा की बात करते हैं। कांचनजुंगा जो है वो हमारा इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये सिक्किम में है। अच्छा, हम इसको हाईएस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड एरिया जो है वहाँ पर, लेकिन इसे अगर डिस्प्यूटेड एरिया की बात की जाए तो ट्रांस हिमालयस का एक पीक है जिसको हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं और K2 बोलते हैं, वो हमारा हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो POK में आता है, वो डिस्प्यूटेड वाला में आता है। डिस्प्यूटेड पूछा जाएगा तो KT हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा जाएगा बस सिंपली तो हम कांचनजुंगा लगाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया हमारा मकालू, नेपाल में है। मनसालू जो है वो भी नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है ये हमारा गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया था, वहाँ पर है। फिर कमेत जो है ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो है ये भी उत्तराखंड में है। तो ये पीक्स कौन किससे कहाँ पर है ये आपको पूछते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पासेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पासेस से क्वेश्चन आता ही आता है। और कौन सा पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम पास की, ठीक है। काराकोरम पास जो है वो हमारा लद्दाख रेंज में आता है, ठीक है, लोकेशन। और ये इंडिया को चाइना के साथ जोड़ता है, काराकोरम पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बुर्जिल पास जो है वो POK वाले एरिया में आता है, कश्मीर को गिलगित के साथ जोड़ता है। जुजला पास भी लद्दाख में आता है, ये श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। चिपकिला पास जो है हिमाचल प्रदेश में आता है और ये शिमला को घाटों के साथ यानी कि तिब्बत के साथ जोड़ता है। जलपला भी सिक्किम में है, ये भी सिक्किम को लहासा यानी कि तिब्बत के साथ जोड़ता है। और फिर आता है हमारा यांग्या पास जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर की एंट्री होती है। तो ये पढ़ लो एक बारी, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था सबसे पहले ग्रेट हिमालयज और जिनको हम हिमाद्री बोलते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे मिडिल हिमालयज। अब जो मिडिल हिमालयज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयज बोलते हैं, ठीक है। लेसर हिमालयज बोलते हैं, हिमाचल हिमालयज बोलते हैं, इसके अलावा मिडिल हिमालयज बोलते हैं, तो ये सारे इनके नाम है, ठीक है। फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट मिडिल हिमालयज इज डिवाइडेड द फॉलोइंग रेंजेस, तो ये भी अलग अलग रेंजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करें तो पीर पंजर रेंज है। पीर पंजर रेंज जो है ये जम्मू कश्मीर जो है वो ये पीर पंजर रेंज जो है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है, और ये लॉन्गेस्ट रेंज है हमारे मिडिल हिमालयज की। मिडिल हिमालयज की लॉन्गेस्ट रेंज पीर पंजर रेंज है। फिर उसके बाद धौलाधार रेंज है, हिमाचल प्रदेश में आती है। मसूरी रेंज आती है उत्तराखंड के अंदर। नाग तिब्बा जो है उत्तराखंड में आता है, और महाभारत रेंज जो है नेपाल में आते हैं। तो ये पूछते हैं कौन सी रेंज कहाँ पर, ठीक है, होगी याद। उसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, अब यहाँ पर जो है मिडिल हिमालयस के अंदर जो पासेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पीर पंजर पास। पीर पंजर पास जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये जम्मू श्रीनगर रोड जो है वहाँ से जम्मू श्रीनगर रोड जो है वो पीर पंजर पास से होकर जाता है। फिर आता है हमारा बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 जो है, जो लॉन्गेस्ट हाईवे है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी हमारे इंडिया का, तो वो पास जो है वो हमारा बनिहाल पास होकर जाता है, ठीक है। जौहर टनल भी आपने सुना होगा, ठीक है। ये हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है वो भी हमारा जौहर टनल जो है वो भी बनिहाल पास जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जौहर टनल, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें रोहतंग पास की, रोहतंग पास जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है, ओके। रोहतंग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है। ये कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। जौहर टनल भी यहाँ पर है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 भी जो है बनिहाल पास में आता है, और पीर पंजर रेंज पे जम्मू श्रीनगर रोड जो है वो पीर पंजर रेंज से होकर जाता है, ठीक है, पीर पंजर पास से होकर जाता है, ठीक है। एवरेज आल्टीट्यूड की बात की जाए तो मिडिल हिमालय जो है 3700 से लेकर के 4500 किलोमीटर तक जो है इनकी हाइट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हिल्स की अगर बात करें तो शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग जो है ये हमारे हिल स्टेशन जो है वो हमारे मिडिल हिमालयस का पार्ट बनते हैं, ठीक है जी, याद रखना, शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आउटर हिमालयस की, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी हिमालयस हैं, यानी कि मिडिल हिमालयस हैं, हमारे हिमाद्री हैं, उनमें से जो सबसे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट हैं वो हमारे कौन से हैं, शिवालिक्स हैं, ठीक है, याद रखना इस बात को। वेट ए सेकेंड, ये क्या हो गया, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट ये नहीं है, ये है, ओके। सो सबसे यंगेस्ट जो है वो हमारे कौन से हैं, शिवालिक्स हैं, ठीक है। ये हमारे सदर्न मोस्ट भी हैं यहाँ पर हिमालयस के। दिस आर द साउथर्न मोस्ट हिमालयन रेंज, ठीक है। इनकी एवरेज आल्टीट्यूड जो है वो 600 से लेकर 1500 मीटर्स तक है। दे आर नोन, देखो भाई कैसे बढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज जो है वो सबसे ज़्यादा हाइट है, फिर उसके बाद मिडिल आ गए वो थोड़ी कम आ गए, फिर उसके बाद आउटर हिमालय उससे भी कम आ गई, ठीक है। दे आर नोन एज जम्मू हिल्स। हम शिवालिक्स जो है वो जम्मू हिल्स पे होते हैं। पीर पंजर में जो है वो हमारा कश्मीर आता है, जम्मू जो है वो हमारा शिवालिक्स का पार्ट बन जाता है, ठीक है। दे आर नोन एज अ जम्मू हिल्स इन द जम्मू में इनको जम्मू हिल्स बोला जाता है। दफला मिरी अभोर मिश्मी जो है इनको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम क्या है, दफला मिरी अभोर मिश्मी, ठीक है। ये हमारे यंगेस्ट पार्ट है हमारे हिमालयस का, ठीक है, हिमालयस का यंगेस्ट पार्ट है, और ये हिमालयस के फुट हिल्स में हम इसको बोलते हैं। हिमालयस के फुट हिल्स जो है हमारे शिवालिक्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर ट्रांस हिमालयस के बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालयस मैंने आपको पहले बताया, ट्रांस हिमालयस वो माउंटेन रेंजेस हैं जो हमारी हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले से थे, ठीक है। दिस वन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ग्रेट हिमालयस यहाँ पर है, तो उसके नॉर्थ में जो है वो सारी रेंजेस जो है वो क्या है, हमारी ट्रांस हिमालयस है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द जोन आर द काराकोरम है, लद्दाख रेंज आ गई, ठीक है। जास्का जो है वो हमारा हिमालयस का पार्ट बन जाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द रीजन इज केटू गार्डविनाश्री। ये भी मैंने आपको बताया कि केटू और गार्डविनाश्री, केटू भी बोलते हैं और गार्डविनाश्री बोलते हैं। इसके अलावा कगीर भी हम इसको बोलते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पीक है इंडिया का डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर, लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। माउंट केटू इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड का ये सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो हमारा कहाँ पर है, नेपाल के अंदर, ठीक है, ओके। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द काराकोरम। हाईएस्ट पीक जो हम कंसीडर करते हैं इंडिया का अनडिस्प्यूटेड जगह पे, वो है हमारा काराकोरम रेंज के अंदर, ठीक है जी, ये डिस्प्यूटेड रेंज के अंदर, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक है हमारे कहाँ का, लद्दाख रेंज का, ठीक है। लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक जो है माउंट रक्कापोशी है, ठीक है। और ये स्टीपेस्ट पीक है वर्ल्ड एंड ये स्टीपेस्ट, सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट पीक जो है, स्टीप का मतलब होता है जो इस तरह से बिल्कुल होगा, ठीक है। स्टीपेस्ट पीक जो है ये वर्ल्ड का स्टीपेस्ट है, कौन सा, ये रक्कापोशी, ठीक है, ओके। सचिन ग्लेशियर जो है ये हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। अगर पोलर रीजन की बात नहीं करिए तो अगर पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा, तो सचिन ग्लेशियर आपको लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब बोला जाएगा कि आउटसाइड द पोलर रीजन तो सचिन ग्लेशियर लगाना है, और पोलर रीजन के लिए जो है वो हमारे पोल्स में जो है वो वहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वहाँ पर है। लेकिन अगर आउटसाइड द पोलर रीजन पूछा जाएगा तो वो हमारा सचिन ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर सिंपली पूछा जाएगा ना कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो भी आपने सचिन लगाना है, ठीक है, ओके। तो क्योंकि हम पोल्स वाले जो है उनको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, ओके। इट इज लोकेटेड इन द नुब्रा वैली। ये भी पूछा जाता है कि सचिन ग्लेशियर जो है वो कौन सी वैली में लाई करता है, नुब्रा वैली के अंदर लाई करता है, ठीक है, ओके। सो लद्दाख, बाल्टोरो, बाइफो, भटूरा, हाँ भटूरा हिस्बर आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इन द रीजन। और यहाँ पर और भी ग्लेशियर्स हैं जैसे ये सारे, ठीक है, ओके, ये हो गया।
अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हैं हमारे कुछ पीक्स हैं, कहाँ जा इंपॉर्टेंट थे, एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के लिए बोला जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन दिया हुआ है। अगर गॉडविन ऑस्टिन नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल मतलब क्या बोलते हैं इसको ऑप्शंस में, तो आपको लगाना है कांचनजुंगा, ठीक है। डिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड की बात की गई होगी तो भी आपको पता लग जाएगा क्या लगाना है। हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा जो है वो हमारा क्या आ गया, दुबगर आ गया, ठीक है। तो सतपुरा का हाईएस्ट, सतपुरा भी पढ़ेंगे कहाँ पर हमारा आती है रेंजेस ये वाली। फिर आती है हमारी अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो हमारी गुरु शिखर है, माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू में हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट जो है वो अन्नामुड़ाई है, ये साउथ में आ गई। हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट जो है महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी कहीं पर दी होती है, कहीं पर जिंदागढ़ जो है वो भी दिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज जो है वो डोडा बेटा है, ठीक है। ओके, सो हाईएस्ट पीक जो है हमारे नंगा हिल्स की वो है सारामती, ठीक है। सॉरी, नागा हिल्स की, नागा हिल्स की जो हाईएस्ट है नागालैंड में है ये नागा हिल्स, ये सारामती इसका हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान निकोबार जो है वो सेटल पीक है, बस याद नहीं, ये नॉर्थ अंडमान का पार्ट बनता है, ठीक है। ओके, तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको से पढ़ा रही हूँ कौन कौन से है। और ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है पूछा जाता है, ये वाले पीक्स कहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल चाइना के बॉर्डर पे आता है। माउंट K2 जो है POK वाला एरिया में आता है। कांचनजुंगा जो है नेपाल इंडिया में आता है, ठीक है। सिक्किम वाले एरिया के अंदर है हमारा कांचनजुंगा, नेपाल में भी है और इंडिया में भी है। फिर आगे हमारा लोहटसे जो है ये नेपाल चाइना में है। मकालू नेपाल चाइना में आ गया। चो ओयो जो है नेपाल चाइना में आ गया, नाम से पता लग रहा है। धौलागिरी नेपाल में है। मनसालू नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है ये हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। गिलगिट वाले एरिया में है। अन्नापूर्णा जो है नेपाल में है। फिर आ गया गशेरबम जो है ये पाकिस्तान चाइना में है। और ब्रॉड पीक जो है पाकिस्तान चाइना वाले बॉर्डर में आ गया, ठीक है। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद कहते हैं माउंटेन्स, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कौन से हैं मेनली। तो यह हाईएस्ट पीक जो है माउंट K2 POK वाला एरिया, लेकिन कांचनजुंगा जो है सिक्किम में आ गया। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में आ गया। साल्टोरो जम्मू कश्मीर में, कांगटो अरुणाचल प्रदेश में, रियो पुरगिल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। सारामती जो है सारामती पहाड़ियाँ नागालैंड में आ गई। संदकफू जो है ये हमारे वेस्ट बंगाल में आ गया। खियांग जो आगे मणिपुर में आ गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखना है। अन्नामुड़ाई इंपॉर्टेंट है, केरला में आ गया। डोडाबेटा जो है तमिलनाडु में। साउथ की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुड़ी है, ठीक है। अन्नामुड़ाई जो हमारी वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर नीलगिरीज की हाईएस्ट की पूछा जाएगा तो डोडा बेटा, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी एक रिवीजन, ठीक है, होगी आपकी, ठीक है। ओके, ग्रेट प्लेन्स पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये हिमालय, अच्छा ये एक बार ना मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर हिमालयस की शक्ल, ये देखो यहाँ पर, ये हमारे हिंदू कुश माउंटेन्स आ गए, ये हमारे काराकोरम, ठीक है, जो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ये लद्दाख, फिर ये ज़ांस्कर, ठीक है। ये सारा जो है ये बन गया हमारे क्या ट्रांस हिमालयस का। ज़ांस्कर जो है वो हमारे हिमालयस का ही पार्ट बनता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ये आ गया हमारे पीर पंजर रेंज, ठीक है। पीर पंजर रेंज जो है मिडिल हिमालयस का पार्ट बनता है। फिर धौलाधार रेंजेस आ गई, ये हमारे ग्रेट हिमालयस है ना, ये आ गया हमारे ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मिडिल हिमालयस का पार्ट आ गया। फिर ये नीचे के लिए जो है शिवालिक रेंज आ गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हाईएस्ट पीक देखो, यहाँ पर माउंट कैलाश है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा K2 आ गया यहाँ पर, ओके। और ये देखो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक नेपाल के अंदर आ गया, ठीक है। ये जैंगपो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है यहाँ से। ये कांचनजुंगा जो है सिक्किम के अंदर आ गया, ठीक है। ओके, ये दार्जिलिंग आ गया हिल स्टेशन, ठीक है। ये भी मिडिल हिमालयस का पार्ट आता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गई होगी आपको कौन कौन सी जो है पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। बाकी याद तो करना ही पड़ेगा आपको जो जो चीज़ें है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।